ये सिर्फ पब्लिक गैलरी को और आपको मीडिया को और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के हम आपके बड़े सगे हैं। ये एक चाल है या एक प्लानिंग है कि मैं मना करूंगा, आप लोगों ने विरोध करना है, इसी तरह से वक्त निकलेगा? पता है आपको ये फिक्स मैच है, ये फिक्स मैच है। अदरवाइज उनको इमीडिएटली उनको मार्शल आउट करना चाहिए। हमारे साथ किस तरह का बर्ताव किया था इन्होंने कश्मीर में और किस किस्म की भाषा इस्तेमाल करी थी, थ्रो देम आउट। फिक्स मैच है ये, बिल्कुल फिक्स मैच है। स्पीकर साहब बीजेपी की तरफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं है, वो आज भी वहाँ ही है। मोदी सरकार को भी नाराज नहीं करना है और अपने लोग जिनसे वोट लिए हैं उनको भी नाराज नहीं करना। दो खेमे बना दिए। श्यामलाल जी 2 बार हाउस एडजॉइन हो गया, उस इश्यू पर बात की जा रही है जिसका इस हाउस से कोई लेन देन नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, और ये रूल बुक के जरिए स्पीकर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को बताने की कोशिश भी की, उसके बाद भी आज दूसरा दिन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए रविंदर जी, सुबह हमने ये आपस में चर्चा करके हम ऑनरेबल स्पीकर के पास गए और हमने कहा कि अपोजिशन जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा कर रही है और आपको इसका हाउस का बिजनेस जो कंडक्ट है वो ठीक तरीके से करना चाहिए, और जो लोग इस किस्म की बाधा डाल रहे हैं उसमें हाउस को अपनी अथॉरिटी और बिजनेस यहाँ पे कंडक्ट होना चाहिए। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि सरकार, ट्रेजरी बेंचेस जो हैं और गवर्नमेंट के मंत्री और मोर ओवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑन द टो, और वो अपना यहाँ हाउस का, सदन के काम को बाधा डाल रहे हैं और ये कंसर्न छोड़ कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है तो लाओ भाई गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट बिजनेस लाइए, आप फिर उस पर डिस्कस करिएगा। बट इसमें कोई स्कोप नहीं रहा है, इस पे ना आप सरकार ला सकती है ना कोई विधायक ला सकता है। ये सिर्फ पब्लिक गैलरी को और आपको मीडिया को और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के हम आपके बड़े सगे हैं। श्याम जी, आपको नहीं लगता जो सियासत में देख पा रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आप तो पुराने मंजे हुए सियासतदान हो, आपको नहीं दिखती? आपको नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये एक चाल है या एक प्लानिंग है कि मैं मना करूंगा, आप लोगों ने विरोध करना है, इसी तरह से वक्त निकलेगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर साहब वो कहते हैं डिस्कस नहीं करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध कर रही है। क्या लगता है आपको, ये सब समझ आता है आपको? ये फिक्स मैच है, ये फिक्स मैच है। अदरवाइज उनको इमीडिएटली उनको मार्शल आउट करना चाहिए था। हमारे साथ किस तरह का बर्ताव किया था इन्होंने कश्मीर में और किस किस्म की भाषा इस्तेमाल करी थी, थ्रो देम आउट। फिक्स मैच है ये, बिल्कुल फिक्स मैच है। आपको लगता है हाउस का वक्त जाया हो रहा है? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन का जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है, हमें 2000 रुपया सिटिंग का मिलता है, आने जाने का अलाउंस मिलता है, और व्हाट इज द आउटकम? 0। और आज इतना, पिछले कल इतने इंपॉर्टेंट बिजनेस, इधर तो कहते हैं स्टेट तो उसके 3 रेजुलेशन थे, डिबेट होती, डिस्कशन होती, और लैप्स हो गए। अब 6 महीने और वेट करना है लोगों ने। आज आप देखिए डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस और बाकी एक लैंड का था जो रेगुलाइजेशन ऑफ कॉलोनीज का था, सब रह गया, वो हो गया, लैप्स हो गया। एक आखिरी सवाल, ईमानदार जवाब। आपको लगता है उमर सरकार के सर पर एक कांटों का ताज है, उनको मोदी सरकार को भी नाराज़ नहीं करना है और अपने लोग जिनसे वोट लिए हैं उनको भी नाराज़ नहीं करना? 2 खेमे बना दिए, एक यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब हैं और स्पीकर साहब हैं, और दूसरा खेमा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हुए मेंबर। इन दोनों में आपस में रजामंदी नहीं है। आपको लगता है कि जो कांटों के ताज को चुभन ज़्यादा है, उसकी दोनों साइड रखना चाहते हैं? नहीं, वो तो ट्यूलिप गार्डन का एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ ताज, कांटू भरा ताज है? ये इच्छा से, अपनी इच्छा से है। अब मैं पॉलिटिक्स में आया हूं और कल मैं ये कहूं कि मुझे लोग तंग करते हैं, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूं, तो ये भाई ऐसा नहीं चलता। स्पीकर साहब बीजेपी की तरफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं है, वो आज भी वहाँ ही है। ये श्यामलाल शर्मा जी थे, सीनियर लीडर, जिन्होंने एक पूरी उम्र दे दी सियासत को। जो सियासत हमने असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर देखी, इससे लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार के सर पर कांटों का ताज तो है। एक वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नाराज़ नहीं करना चाहते वक्फ बिल अमेंडमेंट पर बात करके, और दूसरी तरफ जो अपने लोग हैं जिन्होंने वोट दिए हैं इनको, उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 धड़ों में बंट की विधानसभा के अंदर। एक कहता है कि इस पर बात नहीं होगी क्योंकि ये जम्मू कश्मीर असेंबली का कंसर्न नहीं है, और जो लोग वोट लेकर आए हैं, लोगों को जवाब देना है, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए अपने स्पीकर के खिलाफ। ओवरऑल ये है, इसका ओवरऑल ये है
कि लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है और विधानसभा के अंदर छुपाकर सियासत की जा रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।